हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो थोड़ा सा रेयर है। हम सोचते ज़रूर हैं कि काश ऐसा होता, बट शायद कर नहीं पाते हैं। टॉपिक ये है कि हम किसी को अपनी याद कैसे दिलाएं, कैसे हम किसी को ये फील कराएं कि वो हमें मिस कर रहा है, वो हमें मिस करे, ऐसे सिचुएशन हम कैसे क्रिएट करें। देखिए, ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि जब आप एंड तक धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तभी वो चीज़ें वर्क कर पाएंगी। अगर आपने बीच में इसको स्किप किया तो शायद आप एंड तक वो चीज़ें ना समझ पाएँ और आपका फॉर्मूला वर्क ना करे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पूरी शिद्दत के साथ मिस करे, आपको याद करे, आपकी वैल्यू को समझे, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपको कोई मिस करे ये आप चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको एक हेल्दी रिलेशन में नहीं करनी है। पहली चीज़ कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप अच्छे से रिलेशन में हैं, बातें हो रही हैं, सडनली आप ये फील करें कि आपको वो मिस करे, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जस्ट वो शो नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो टेक्निक हम आपको बताने वाले हैं ये उस समय वर्क करेगी और आपको उस समय अप्लाई करनी है जब आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आपको लगता है कि अगला इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है या अगला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। मेरे जो पिछले के वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है अगर आप ये फॉर्मूला अपनाने के लिए सोच रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको मिस करे। तो हमारे 2 वीडियोस, हाउ टू मूव ऑन यानी मूव ऑन कैसे करें और क्या करें जब आपको कोई इग्नोर करता है, ये 2 वीडियोस आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए बात करते हैं कि आपको कोई मिस करे, आप ये चाहते हैं तो ऐसा क्या करें कि वो मिस करे। आपको कोई मिस कब करता है? सोचिए, आपको कोई मिस तब करता है जब आप वहाँ पर नहीं होते, जब आप मौजूद नहीं होते। तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी की लाइफ में आपको अपनी एब्सेंस क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है तो लड़ाई दंगा करने के अलावा और भी सारे आर्ग्यूमेंट करने के अलावा या बातचीत एकदम बंद कर देने के अलावा, ब्लॉकिंग के अलावा एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, वो ये है कि आप बिना झगड़ा करे, बिना आर्ग्यूमेंट करे अपनी एब्सेंस क्रिएट करिए। ना ये आपको करना कैसे है? ये बहुत इजी नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपको अपनी एब्सेंस ऐसे क्रिएट करनी है कि पहली चीज़ तो ये करना है कि जो इंसान आपको फ़ील हो रहा है कि शायद कुछ कमी रह गई है या कुछ कमी आ गई है प्यार में, या वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उससे कुछ समय के लिए बात करना बंद कर दें। आपको अपनी एब्सेंस क्रिएट करनी है, मतलब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं। हो सकता है कि उस समय उसको ये चीज़ रियलाइज़ ना हो, लेकिन आपको अपनी एब्सेंस क्रिएट करनी है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लापता हो गए, आपका पता ही नहीं है कि आप कहाँ गए। देखिए, आपको बात नहीं करनी है, हो सके तो आप फ़ोन पिक ना करिए, अवॉइड करिए। कभी बात करी, अगर बात कर भी ली तो बहुत कैजुअल सी बात, जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत कैजुअल सी बात करी, बहुत नॉर्मल सी, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। इस तरीके से जैसे कि आप वाकई में बिज़ी हैं, आप अपनी एब्सेंस को उसकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। तो आपने एब्सेंस अपनी क्रिएट करी। नाउ इस एब्सेंस में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना है। दैट मीन्स आप जो भी यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल रहना है, बिल्कुल गायब नहीं हो जाना है, बिल्कुल भी आपको डिसअपियर नहीं हो जाना है, ताकि एटलीस्ट वो इंसान ये देख सके कि आप क्या कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ये तो हुआ पहली चीज़ कि एब्सेंस क्रिएट करिए, दूसरे को स्पेस दीजिए और अपने लिए भी एक स्पेस लीजिए जिस समय आप अपने लिए कुछ कर पाएँ। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये 80% केसेस में काम करती ही करती है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको नेगेटिव वाइब्स को अपने आसपास नहीं आने देना है। देखिए, जनरली होता क्या है, जब रिश्ता बिगड़ रहा होता है तो बजाय पॉजिटिव सोचने के इंसान, देखिए, नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी खींचती है और इंसान का नेचर है कि नेगेटिव चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। तो कुछ लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसी पोस्ट डालने लगते हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव होती हैं।
कई लोग उस इंसान की बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये सब नेगेटिव चीज़ है, इससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ करके आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी भी भर रहे हैं, साथ ही साथ उस इंसान को खोने के चांसेस भी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में नहीं लानी है। चाहे वो सोशल मीडिया पर करे गए पोस्ट हों, वो भी वैसे नहीं होने चाहिए। आपको दुख वाली शायरी हो सकता है आपको सुनने में अच्छी लग रही हो, लेकिन वो अगले इंसान पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगी। थोड़े समय के लिए उसको लगेगा कि ओ मैंने क्या किया, वो रिग्रेट करेगा, शायद रिग्रेट के उसमें वो शायद आपसे बात करे, बट प्यार नहीं। वो रिग्रेट के थ्रू आपसे बात कर रहा है क्योंकि उसको पछतावा हो रहा है, सिर्फ इसलिए वो आपसे बात कर रहा है। तो अगर आपको परमानेंट प्यार क्रिएट करना है तो ये शायरियाँ, दुखी शायरियाँ या दुखी एक्सप्रेशन आपका काम नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटानी होगी। देखिए आप इमेजिन करिए कि कोई इंसान है जो कॉन्टिन्यूअस किसी की बुराई कर रहा है या जो कॉन्टिन्यूअस उदास बैठा है। आप कुछ समय उसके पास बैठना शुरू करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, आप डेली उसके साथ नहीं रह सकते। ये सच है, इसको एक्सेप्ट करिए। जैसे आप नहीं रह सकते अगर आप नेगेटिविटी से भरे होंगे, आप हमेशा उदास रहेंगे, आप हमेशा उस इंसान की बुराई करते रहेंगे, आपको सुनने के लिए परमानेंट वहाँ पर कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो किसी की बुराई हो, चाहे वो उल्टे सीधे पोस्ट हो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही लाती हैं। एक और चीज़ है, कई बार आप क्या करते हैं, जब सिचुएशन बिगड़ जाती है या आपको लगता है कि वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप अपनी नीड दिखाने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, आप बहुत नीडी फील करते हैं और वो चीज़ एक्सप्रेस भी करते हैं कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। ये सब कह के आप उसको ये रियलाइज़ कराते हैं कि तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए हो सकता है आप ऐसा फील करते हो, लेकिन अगले इंसान को ये अगर आप कहेंगे तो उस इंसान को एक और कह सकते हैं कि मौका मिल जाएगा जाने का, क्योंकि अब उसे क्या लगा, वो तो बिल्कुल एकदम ईश्वर है आपके लिए। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, वो चीज़ आपसे दूर जाती ही जाती है। जिस इंसान को आप सर पर बिठालते हैं, वो इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करता। तो ये जो नीडीनेस है आपकी, ये आपको कभी भी शो नहीं करती, क्योंकि ये भी एक तरीके का नेगेटिव वाइब ही है जो आप क्रिएट कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में। और ये शो करके कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आप खुद को वीक और अगले को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने पास से इस नेगेटिविटी को भी हटाना है और आपको ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि आप बहुत खुश हैं, उसके बिना भी आप खुश हैं और उसके बिना भी आप खुश रह सकते हैं। नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, क्रिएट पॉजिटिविटी। अब हम नेगेटिविटी, हमने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जो कि नेगेटिव हैं। अब आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। आप क्या कर सकते हैं? हर वो चीज़ जो आपको सुकून दे, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है और आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकती है। देखिए वो आपका म्यूज़िक हो सकता है, आपका म्यूज़िक से लगाव हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, वो योगा हो सकता है, वो कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है, वो आपका घूमना हो सकता है किसी भी अच्छी जगह पर अगर आपको घूमना पसंद है। क्रिएटिव चीज़ें करिए, अपने दूसरों को खुश करने वाली चीज़ें, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ किया। जब आप अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं तो वो तो खुश होते ही हैं, साथ ही साथ उनकी खुशी को देख करके आप भी खुश होते हैं और ये एक इनविजिबल पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके अराउंड क्रिएट करता है। तो आपको योगा, मेडिटेशन और म्यूज़िक, कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है, हॉबी, ये सब करना है। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक्स हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, इंडियन राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की, उनको पढ़िए। अगर आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप पूरा दिन सुन सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है, आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए, आपको ये समझना है कि रिलेशनशिप क्या है, तो आप सुकून से मेरा चैनल भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो भी कंटेंट है वो इन्हीं सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मुझे सुनिए अगर आपको अच्छा लगता है तो।
बहुत सारी बुक्स पढ़िए, बहुत सारी जो भी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ आपको सिखा रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, उनको सुनिए। ये सब करने से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी और आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। और जैसे ही आपको आपकी वैल्यू पता चली, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की एकदम फ्लो आएगा और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना अच्छा फील होगा जब आप खुद में पॉजिटिव होंगे। तो नेगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी को अपनाना है, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को ही रखना है, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हमें अपनी एब्सेंस क्रिएट करनी है। सेकंड पॉइंट हुआ कि हमें नेगेटिविटी को दूर करना है। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिविटी को मैक्सिमम क्रिएट करना है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जिसको करने से आपको 100% इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। इंसान आपको मिस करेगा और दौड़ता भागता आपके पास आएगा और बोलेगा सॉरी, आई वॉज़ रॉन्ग, एंड आपका जो मोटिव है, जो आप चाहते हैं कि अगला आपको वैल्यू करे, वो पूरा होगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको ऐसा काम करना है और वो चीज़ें पोस्ट भी करनी है सोशल मीडिया पे। आपको वो चीज़ें करनी है जो शायद आपको पता है। देखिए, आप एक लंबे समय से आपके पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपको पता होता है कि उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, हम लोग क्या क्या साथ में करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साथ में मूवी जाते होंगे, आप साथ में कहीं पर ट्रिप करने जाते होंगे, आप कहीं पर भी कोई बहुत ही अच्छे अम्यूज़मेंट वाली प्लेसेस पर जाते होंगे। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जाते होंगे। आप हो सकता है कॉफ़ी डेट्स पर जाते हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस दौरान जब आपने अपनी एब्सेंस क्रिएट करी है। इस दौरान आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं जो आपको पसंद हैं, जो आप साथ में किया करते थे। आप जा सकते हैं किसी हिल स्टेशन पर, आप किसी माउंटेन पे जा सकते हैं, आप किसी रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और वो सारे वीडियोस एंड पिक्चर्स को आपको शेयर करना है सबके साथ। अब आप कहेंगे कि हम तो उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि वो ये देख रहा है या नहीं देख रहा है। देखिए, जब आप इन सारी चीज़ों को पोस्ट करते हैं, इंसान को कहीं ना कहीं से, किसी फ्रेंड के थ्रू या कहीं से कुछ ना कुछ खबर लग ही जाती है। ये पक्का है, कोई ना कोई ये बताएगा कि देखो तुम लोग बात नहीं कर रहे, बट वो तो वहाँ गया था, वो तो इस जगह पर गया था, वो तो यहाँ का टूर करके आया है, या वो तो हिल स्टेशन में है। ये चीज़ें जब उस इंसान के सामने पहुँचेंगी या वो सुनेगा, तो वो ये फील करेगा, प्रैक्टिकली ये होता है, वो ये फील करेगा कि अगर मैं इस इंसान के साथ होता या मैं इस इंसान के साथ होती तो मैं भी ये कर रही होती। लाइफ वो कितना इंजॉय कर रहा है, ये मैं भी इंजॉय कर रही होती। और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग आएगी और उसको ये फील होगा कि शायद अब हमें फिर से मिलना चाहिए। वो आपको मिस करना शुरू करेगा। देखिए, लाइफ वो आप कई बार खुद ही बोरिंग बना लेते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई इंसान हमारे साथ है, आप अपनी लाइफ को खुद ही बोरिंग बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान कह रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, आप कहोगे कि नहीं, चलो घर पर ही खाना बना लेते हैं। अगला कह रहा है कि चलो कॉफ़ी पर चलते हैं, तो आप कहते हो कि नहीं यार, फिर कभी चलेंगे। तो आपने अपनी लाइफ को बोरिंग बना लिया है। ये भी कई बार रीज़न होता है कि आप चीज़ों को नहीं कर पाते। तो ये आपको करना है कि आपको नई नई चीज़ें करना है ना। ये सब करने से आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और अब उस इंसान के दिल में एक डर पैदा होगा कि अगर उसने आपको खो दिया तो वो इंसान क्या कुछ खो सकता है। ये एक रियलाइजेशन कि अगर मैंने इसको खो दिया तो मैं क्या कुछ खो दूँगा या क्या खो दूँगी, ये उस इंसान को रियलाइज़ कराता है और वो इंसान आपको मिस करता ही करता है ना। बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि कहीं एब्सेंस क्रिएट करने के चक्कर में वो इंसान हमें भूल ही ना जाए या किसी और के साथ ना चला जाए। देखिए, अगर हम किसी इंसान से 1 या 2 घंटे के लिए भी मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया इंसान है जिससे आप 1 या 2 घंटे के लिए मिले, वो इंसान भी आपको याद आता है अगर आपके साथ वो 1-2 घंटे भी बैठा है। और आपने तो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दिए हैं, आप एक साथ रहे हैं। अगर 2-3 साल एक इंसान के साथ रहने के बाद भी आप अपनी इतनी जगह नहीं बना पाए कि आपके थोड़ी दिन के एब्सेंस से वो आपको मिस करे, तो फिर बेकार है। तो फिर ये रिश्ता ही, मैं कहूँगी, ये रिश्ता ना तो बनेगा और ये बन ही नहीं सकता अगर वो इंसान आपको मिस नहीं कर रहा है। तो आप अगर साथ में रहे हैं तो ये जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं ये वर्क करने वाली हैं और वो इंसान आपको खोने से डेफिनेटली डरेगा
और वो अभी आपको मिस करेगा जैसे कि आप उसको करते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करिए, चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए और देखिए, मेरी गारंटी है कि आप जिसको चाहते हैं वो भी आपको उसी तरह चाहेगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप हमसे शेयर करिए कि आप कैसे ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, और अगर आपने अप्लाई करा है तो ये चीज़ें कैसे कैसे आप पे वर्क कर रही हैं, आपको कितना रिज़ल्ट मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये ज़रा सा भी बेनिफिशियल लगा है, और हमें कमेंट करते रहिए ताकि हमें चीज़ें पता चलें कि आपकी क्या राय है, आप क्या फ़ील करते हैं, आपकी क्या दुविधा है, आप हमसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।